नमस्कार सभी को। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक है अमोघ स्क्रू ढीला, इस्कॉन का खंडन, पार्ट 6। तो पिछली बार मैंने आपको कोई प्रमाण नहीं दिखाया था, तो इस बार मैंने क्या सोचा कि मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाऊंगा, ठीक है। तो किस विषय में प्रमाण दिखाऊंगा? मैं उस विषय में प्रमाण दिखाऊंगा जहां पर अमोघ लीला ने बोला है कि ये घटाकाश वगैरह, हाँ, इसका मजाक उड़ाया है ना। तो पहले ये घटाकाश, हाँ, जो जीव जो है वो घटाकाश है, इनकी ही भागवत से हम दिखाएंगे, हाँ। और भागवत से ही हम दो रेफरेंसेस लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है श्रीमद् भागवत, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं। हाँ। तो घटे भिन्ने यथा आकाशः 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 स्यात् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः, ठीक है। ये कौन सा? ये 12वां स्कंद, अध्याय 5, श्लोक 5, 12.5.5। हाँ, लिख लीजिए, ठीक है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह मका महाआकाश में मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसे मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया है। वास्तव में वो ब्रह्म था, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है भागवत? स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि ये जो घटाकाश जो है ये महाकाश से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए घटे भिन्ने यथा आकाश आकाशस्यात् यथा पुरा। तो जो आकाश था, जो घटाकाश था, वो महाकाश से एक था, पहले से ही था, ठीक है। तो यहां पर ऐसे, तो एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते तदा, मतलब यहां पर आपको लेना चाहिए कि देहपात का मतलब आपको ये लेना चाहिए कि अज्ञान की निवृत्ति होने से, ठीक है। ऐसा नहीं कि वास्तव में मर जाने पर ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं, अज्ञान की निवृत्ति से। और मैं आपको और दिखाता हूं, एक मिनट। स्कंद 10, अध्याय 56, 54। अरे यार, अध्याय 56, 54। और श्लोक में दिखाता हूं आपको। हाँ, तो यहाँ पर आपको, हाँ, 44।
ठीक है, श्लोक नंबर 44। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषां देहिनां नान्येव गृह्यते मूढ़ैः यथा ज्योतिर्यथा नभः। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? समस्त देहधारियों के आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधि के भेद से जैसे सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशयुक्त पदार्थ है, आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं परंतु एक ही है, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। तो आत्मा का भेद जो है ये कौन मानता है? मूर्ख लोग। तो मूर्ख कौन है? मूर्ख जो है ये अमोघ लीला ही है। ये कौन कह रहा है? भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये स्वयं बलराम कह रहे हैं भाई। अगर इस अध्याय में देखोगे तो ये उपदेश कौन दे रहा है? ये उपदेश बलराम दे रहा है। तो बलराम बलराम जो है, जो आप लोग मतलब उस उनको बलभद्र कहते हो, हाँ, उनको इतना मतलब महत्व देते हो, वो आप लोगों को, आप इस्कॉन वालों को मूर्ख बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर इस्कॉन वाले आक्षेप करेंगे तो मुझे पता नहीं भाई, वो अपराध कर रहे हैं, वो अपने ही भागवत के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने ही बलराम के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये मैंने भागवत पुराण से मैंने आपको दो रेफरेंसेस दिखा दिया है। पहला था 12.5.5, दूसरा है 10.54.44। ठीक है, ये नोट कर लेना। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये अमृत बिंदु उपनिषद है। ठीक है, तो मतलब श्रुति है। ठीक है, अमृत बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का पाठ है ये। और श्लोक नंबर 13 में घटस घट संवृतामाकाशम नियमाने घटे यथा घटो घटो नियेत न आकाशः तथा जीवो नभोपमः। Space is covered by a pot. Just as one movement of the pot alone moves and not the space. In the same way, जीवा is compared with space. तो यहाँ पर जो है ये जीव जो है ये घटाकाश है, ये खुद श्रुति कह रही है। ठीक है, तो अगर इनको श्रुति के विरुद्ध जाना है तो ठीक है, जानने को बोलो। मतलब मैं बता रहा हूं ना, ये अमोघ लीला वगैरह जो भी है, इनको भागवत नहीं पता, इनको शास्त्र नहीं पता, इनको कुछ पता नहीं, और बकवास करते रहते हैं बस। बकवास करते रहो, बकवास करते रहो, बकवास करते रहो। इनको खाक कुछ पता होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमने इनका बकवास देख लिया ना, तो चलिए हम इनका और एक ऑब्जेक्शन हम देखते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग इनका ऑब्जेक्शन नहीं देखा ना, तो अभी हम इनका ऑब्जेक्शन देखते हैं। चलिए। अच्छा लेकिन ये अच्छा मटी क्या है? मटी अविद्या है। मटी क्या है? अविद्या है। अच्छा अविद्या कहाँ से आई? अविद्या माया से आती है। अच्छा माया कहाँ से आई? अविद्या से आती है। अच्छा अविद्या कहाँ से आई? माया से आती है। अच्छा माया कहाँ से आई? अविद्या से आती है। अच्छा दोनों कहाँ से आए? एक दूसरे से आए। अच्छा भाई क्या बात है भाई, गॉड। पहले बोलिए अंडा, पहले बोलिए अंडा, अंडा बोलिए अंडा। सब आपको तो कंफ्यूजन है। निराकार, एक तू निराकार। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया है कि ये अमोघ लीला कह रहा था कि मटकी मटकी जो है वो अविद्या है। अविद्या कहाँ से आई? माया से आई। माया कहाँ से आए? अविद्या से आई। अविद्या कहाँ से आई? माया से। ये दोनों कहाँ से आए? एक दूसरे से आए। तो मतलब ये बोल रहे थे मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी, मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अभी हम इनके ही सिद्धांत पर आते हैं। तुम्हें जन्म कहाँ से आया? कर्म से आया। कर्म कहाँ से आया? जन्म से आया। जन्म और कर्म कब आया था? तो
ये गधे कहते हैं, ये इस्कॉन के गधे कहते हैं कि देखो, पहले हम गोलोक में थे, हमने कृष्ण के प्रति अपराध किया, उस अपराध की वजह से हमने जन्म ले लिया। ठीक है, बिना कर्म के तुम्हें जन्म कैसे मिला भाई? इसका तो कोई समाधान नहीं है इन गधों के पास। ठीक है, और अगर ठीक है मान लेते हैं कि आपने कोई दोष किया और फिर आप यहाँ पर आ गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप दूसरी बार दोष नहीं करोगे गोलोक में जाके? पॉसिबल है भाई। तो वैसे ही इनके पास कोई समाधान नहीं रहता है, इनके पास क्या रहता है, ये दूसरे के ऊपर प्रश्न करते हैं। जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग हैं, वो दूसरे के ऊपर प्रश्न करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत पर अगर आप प्रश्न करो तो वो कोई समाधान नहीं देते। और एक बात, रामानुजाचार्य ने जन्म और कर्म को अनादि माना है, निम्बार्काचार्य ने जन्म और कर्म को अनादि माना है। ठीक है, और ये बात जो है, ये चिल्लाते रहते हैं ना, चार संप्रदाय चार संप्रदाय, इनके रामानुजाचार्य ने ही माना है जन्म और कर्म को अनादि। तो ठीक है, 1 मिनट आते हैं। तो न कर्मा विभागाद इति चेत न अनादित्वात्। तो ये कर्म और जन्म अनादि है, ये सूत्र कह रहा है 2.1.35 ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये श्री भाष्य है, श्री भाष्य देखो। फिट सेड नॉट सो ऑन अकाउंट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ डीड्स, वी से नॉट सो on account of beginningless. This is reasonable and it is also observed. But before creation, the individual souls do not exist, since scripture teaches non distinction. Being only this was in the beginning, and then the souls do not exist, no karma can exist. It cannot be said that the inequality of creation depends upon karma. Of this objection, the sutra disposes by saying, on account of beginningless. Although individual souls and their deeds form an eternal stream without beginning, yet non distinction between them is reasonable, may be reasonably asserted insofar as to previous creation, the substance of the souls abides in a very subtle condition. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बात ये कह रहे हैं कि जन्म और कर्म जो है ये अनादि है, ये रामानुजाचार्य ने माना है। तो जो तुमने बोला था अमोघ स्क्रू ढीला कि मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी, ये तो रामानुजाचार्य के सिद्धांत पर आएगा और ये ब्रह्म सूत्र पर भी आएगा। अभी आप निम्बार्काचार्य का देख लीजिए, बिगिनिंगलेस, द क्रिएशन सन इन द मून एज डिड बिफोर, हाँ एज फैशन बिफोर। ठीक है, ऋग्वेद को इन्होंने कोट किया है। तो मतलब ये मुर्गी अंडा अंडा मुर्गी मुर्गी अंडा, ये जो है, ये तुम किसके ऊपर जो तुम मानते हो ना कि ब्रह्म सूत्र जो है व्यास ने लिखी है, तो ये तुम व्यास देव पर ही आक्षेप लगा रहे हो। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो अमोघ लीला, तुम पाप कर रहे हो, सारे के सारे पापी ही है। हाँ, ठीक है। अभी मैं यहां पर आता हूं स्वामी विवेकानंद के इस पर। तो यहां पर ये सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देर इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा, हाँ, there is an other form of this question, a little lower but more practical and illustrative. What produced this illusion? माया कैसे आई? Can reality produce delusion? Certainly not. We see that one delusion produces another and so on. एक माया जो है वो दूसरे माया को जन्म देती है। It is delusion always that produces delusion. माया ही माया को जन्म देती है। It is disease that produces disease and not health that produces disease. ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि रोग जो है रोग को जन्म देता है। हाँ, आरोग्य जो है या स्वास्थ्य जो है वो रोग को जन्म नहीं देता। द वेव इज द सेम थिंग एज द वाटर। हाँ,
तो लहर जो है वो पानी ही है। द इफेक्ट इज द कॉज इन अनदर फॉर्म। कार्य जो है वो कारण का एक अलग ही ये है, एक अलग ही रूप है। द इफेक्ट इज डिल्यूशन, देयरफॉर द कॉज मस्ट बी डिल्यूशन। अगर कार्य जो है माया है, कारण को भी माया होना चाहिए। वॉट प्रोड्यूस दिस डिल्यूशन, इस माया को, ये माया कैसे आई? अनदर डिल्यूशन, दूसरी माया। एंड सो ऑन विदाउट बिगिनिंग। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बस हम तुम्हारे क्वेश्चन को ही लेते हैं कि माया कहाँ से आई वगैरह। माया माया से आई, वो माया कहाँ से आई? दूसरी माया। वो माया कहाँ से आई? तीसरी माया। वो माया कहाँ से आई? चौथी माया। और एंडलेस विदाउट बिगिनिंग। द ओनली क्वेश्चन दैट रिमेन्स फॉर यू टू आस्क इज, डज दिस नॉट ब्रेक योर मोनिज्म? तो आप यहाँ पर एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं लॉजिकली। अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो यहाँ पर आपको एक ही प्रश्न आएगा कि अगर आप कह रहे हो एक माया से दूसरी माया, तीसरी माया, चौथी माया जो है, तो क्या ये आपके अद्वैत को हानि नहीं पहुंचाती? क्यों पहुंचाती? को क्यों नहीं पहुंचाती? बिकॉज यू गेट टू एग्जिस्टेंसेस। क्योंकि आपको दो अस्तित्व आते हैं इन द यूनिवर्स, वन योर सेल्फ एंड द अदर डिल्यूजन, एक ब्रह्म और एक माया। द आंसर इज डिल्यूजन कैन नॉट बी कॉल्ड एन एग्जिस्टेंस। तो माया को तुम एक अलग सत्ता नहीं मान सकते। क्यों? thousands of dreams come into your life but do not form any part of your life. तो कितने भी स्वप्न आएगा आपको, आपको जीवन में कितने भी स्वप्न आने दो, लेकिन किसी भी स्वप्न को आप अपने जीवन का हिस्सा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जागृत अवस्था को जीवन में लेते हो, स्वप्न अवस्था को नहीं लेते। ड्रीम्स कम एंड गो, दे हैव नो एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद का समाधान है इसके ऊपर, स्वामी विवेकानंद का समाधान। और मैं बता रहा हूं ना, ये जैसा है, अगर मैं इस्कॉन वालों को दाद देता, एटलीस्ट वो स्वामी विवेकानंद को लेकर पढ़कर अगर उनके ऊपर आक्षेप करने की कोशिश करते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन वो करेंगे नहीं। ठीक है। तो चलिए, अभी स्वामी रामतीत जो है, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में एक तरह से स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने संन्यास लिया। ठीक है। लेकिन जितने फेमस या मशहूर स्वामी विवेकानंद हुए थे, उतने मशहूर ये नहीं हुए थे। तो ये भी एक वेदांती है, तो इनका भी लेते हैं। तो यहाँ पर वो ये टाइम स्पेस और कॉजेशन को ले रहे हैं। टाइम स्पेस और कॉजेशन ही माया है। ठीक है। तो अभी हम टाइम को लेते हैं। व्हेन डिड टाइम बिगिन? समय जो है वो कब प्रारंभ हुआ? व्हेन यू से टाइम बिगैन एट दैट टाइम, यू पॉजिट टाइम। अगर आप कह रहे हो समय जो है एक समय पर शुरू हुआ, तो समय से पहले आप समय की बात कर रहे हो। द क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। Where did space begin? The question is impossible. Beyond where space began, you place a point where it began. The beginning of space is surrounded by the idea of where, and the idea of where includes that of place. तो अगर आप कह रहे हो कि स्पेस जो है कहाँ से शुरू हुआ, हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि एक पॉइंट से शुरू हुआ या एक जगह से शुरू हुआ, तो स्पेस से पहले आप स्पेस बता रहे हो। ठीक है। द क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। वेयर डिड द चेन ऑफ कॉजेशन बिगिन? द क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। व्हाई डिड द चेन ऑफ कॉजेशन बिगिन? क्योंकि ओ इफ यू पॉइंट आउट एनी बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ कॉजेशन, यू सी द आइडिया ऑफ व्हाई इज इटसेल्फ कॉजेशन। तो अगर आप कहोगे कि कॉजेशन क्यों आया, और अगर आप कहोगे कि इस कॉज की वजह से आया, तो कॉजेशन से पहले आप कॉज लगा रहे हो। तो क्योंकि यहां पर आप कह रहे हो माया कहां से आई, माया क्या है? स्पेस टाइम और कॉजेशन।
ठीक है। तो अगर स्पेस के बाहर अगर आप कह रहे हो स्पेस कहाँ से आया, स्पेस के बाहर आप स्पेस लगा रहे हो, टाइम के बाहर आप टाइम लगा रहे हो, कॉजेशन के बाहर आप कॉजेशन लगा रहे हो, तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है। और अगर हम कह दे कि इस माया का कारण दूसरा माया है, तीसरी माया है, चौथी माया है, पांचवी माया है वगैरह, ठीक है, वैसे एड इन्फिनिटम, हाँ अगर हम कहे तो भी कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि माया जो है वो वास्तविक सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य ब्रह्म ही है। ठीक है। तो इस कारण से जो ये बकवास ऑब्जेक्शन देता है ना, ये अमोघ स्क्रू ढीला, इसको इसको खाक पता है, इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है। मेरे अनुसार जो है इसको एक बार डॉक्टर के पास लेके इलाज इलाज करना चाहिए अपने दिमाग का। ठीक है। तो बात ये है, हाँ, हम और एक लास्ट ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ लीला का, और इससे वीडियो में एंड कर दूंगा। अच्छा तो ये भगवान एक है, तो ये माया वाला रूप है। जब माया में अविद्या बन जाती है तो जीव बन जाता है। तो जीवात्मा में जाके अविद्या से मुक्त हो जाओगे तो आप भी एक दिन ईश्वर बन जाओगे। और ईश्वर जब माया से निकल जाएगा तो भी निराकार बन जाएगा। ओ ऐसे तीन चीजें हैं, एक अविद्या है, एक माया है और एक निराकार ब्रह्म है। तीन नहीं, एक है। तो लेकिन अभी तक तीन काउंट कर रहा है। अरे यार तुम बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। सीधा साधा तुम स्वीकार नहीं करते, सवाल वाली पूछते। ऐसे सवाल। तो अब आपने इसका बकवास देख लिया अमोघ लीला का। तो यहाँ पर मैं कोई प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, मैं बस उसका ऑब्जेक्शन लूंगा और उसका समाधान दूंगा। ठीक है। यहाँ पर कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वो कह रहा था, अमोघ लीला कह रहा था कि ईश्वर का जो रूप है वो माया वाला रूप है, और जब माया में अविद्या मिल जाती है तो ये जो है ये जीव बन जाएगा, और जब ये जीव अविद्या से मुक्त हो जाएगा ये ईश्वर बन जाएगा। और ईश्वर, और जब ईश्वर जो है वो माया से मुक्त हो जाएगा वो निराकार बन जाएगा। ठीक है। ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं बेसिक्स ऑफ अद्वैता, हाँ प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया है। तो यहाँ पर मैं संक्षेप में इसका समाधान देता हूँ। ठीक है। तो अभी अभी जो है, अभी आपको एक बात जाननी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रस्सी और सांप का उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमें रस्सी में सांप क्यों दिख रही है? हमें रस्सी में सांप इसलिए दिख रही है क्योंकि हमें रस्सी का ज्ञान नहीं है, रस्सी की अविद्या है, इसलिए हमें सांप दिख रहा है। तो सांप में क्या आता है? सांप में जीव आता है, जगत आता है, ईश्वर आता है। ठीक है। वो सांप में जीव जगत और ईश्वर आता है। ठीक है। तो बात यह है कि जब जब आपको अविद्या हट गई, तो जैसे हमें रस्सी में सांप दिखता नहीं है, जैसे हमें रस्सी में सांप दिखता नहीं है, वैसे ही हमें जीव जगत और ईश्वर नहीं दिखेंगे। ठीक है। जीव जगत और ईश्वर हमको नहीं दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब अविद्या हट जाएगी तब ये जीव जो है वो ईश्वर बन जाएगा, ये बकवास है। क्योंकि बनना बनाना जो है ये इनके सिद्धांत में है, ये हमारे सिद्धांत में नहीं है। अद्वैत परिणामवाद नहीं है। इनकी रद्दी सिद्धांत जो है, इनका जो रद्दी सिद्धांत है जो मैंने पहले ही दिखाया था ब्रह्म संहिता से, इनकी रद्दी सिद्धांत में ये है कि ये दूध से दही बनना, हाँ, या विष्णु जो है या कृष्ण जो है वो शिव बन जाते हैं, जैसे दूध जो है दही बनता है, ये इनके सिद्धांत में है। ये इनके बकवास रद्दी सिद्धांत में है, अद्वैत सिद्धांत में नहीं है। और फिर वो बोलते हैं यानी कि तीन है, माया, जीव, ब्रह्म, तो एक कैसे हुआ? तो भाई सिंपल सी बात है कि मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जैसे समंदर है और लहरें हैं और समंदर की शक्ति है। ठीक है। समंदर और समंदर के लहरों में कोई अंतर नहीं है और उसकी शक्ति में भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है।
समंदर की शक्ति को समंदर से आप अलग नहीं कर सकते, तो वो सारा का सारा समंदर ही है। आपको मान लीजिए, आपको स्वप्न में आपको एक दुनिया दिखती है, आप दिखते हो और आपको ईश्वर भी दिखता है, वो सारा का सारा क्या है? वो सारा का सारा आपका मन ही है। हाँ, वो आपको कब पता चलेगा? जब आप स्वप्न से उठेंगे तो आपको पता चलेगा वो सारा का सारा मन ही है, आपका मन एक ही है। ठीक है, तो मतलब क्या है? अद्वैत है तो कोई हानि नहीं है, सिद्धांत में कोई हानि नहीं है। जैसे ये दिखाते हैं अद्वैत के सिद्धांत में ये खोट है वगैरह, कुछ नहीं। ये बस जो है, इनको क्या है, अभी इनके इनके रद्दी सिद्धांत को कोई कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या है, इसलिए अद्वैत की बुराई करो। क्रिश्चियन और मुस्लिम यही करते हैं। देखो, क्रिश्चियन और मुस्लिम के सिद्धांतों में कुछ नहीं होता है, उनको पता है, और उनके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे तो कोई उनके पास आएगा नहीं, इसलिए हिंदू धर्म के को दूषित करो। वैसे ही इस्कॉन वाले करते हैं बस। अगर इनके सिद्धांत में दम होता, अगर इस्कॉन के सिद्धांत में दम होता, तो ये अद्वैत को क्यों कोसते? सिंपल, अद्वैत को कोसने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जब अद्वैती जो है अद्वैत के सिद्धांत को बताते हैं, दूसरे सिद्धांतों को लेके ही नहीं आते, वो सिर्फ अपना सिद्धांत बताते हैं। ये इस्कॉन के लोग जो है ये पहले अद्वैत को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिद्धांत रद्दी है, इनका सिद्धांत बकवास है। कारण ये है। तो चलिए, इससे मैं एंड करता हूँ। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। तो इससे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः। सभी देवताओं को मेरा नमस्कार।